नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी असल में इतनी डरावनी लगती क्यों है? आज हम सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी की खौफनाक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन सी तरकीबें हैं जो हमारे मन में डर और सस्पेंस पैदा करती हैं। तो कहानी की पहली लाइन, और क्या कमाल की लाइन है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। देखिए, हॉरर कहानियों का सबसे पुराना और असरदार दाव है। जैसे ही हम ये सुनते हैं ना, हमारे दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत कैसे होती है? एक बिल्कुल नॉर्मल सी दुनिया दिखाकर, एक ऐसी दुनिया जो बस टूटने की कगार पर है। तो यहाँ हम मिलते हैं जॉन से, जो हमारी ही तरह एक आम इंसान है, एक आम माहौल में। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत जितनी नॉर्मल होगी ना, झटका उतना ही जोर का लगेगा। तो माहौल देखिए, रात का 1 बज रहा है, वो टाइम जब हिम्मत वैसे ही आधी हो जाती है। हमारा हीरो है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट, कोई सुपरमैन नहीं, और बस तभी आती है वो एक फोन कॉल जो उसकी पूरी नॉर्मल दुनिया को पलट कर रख देने वाली थी। और यहीं पर कहानीकार एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी इशारा छोड़ता है। फोन पर आवाज कैसी थी? धीमी और झिझक भरी। है तो ये छोटी सी बात, लेकिन दिमाग में घंटी बज जाती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी डरावना होने से पहले ही मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। अब देखिए, 4 बड़े पिज्जा, ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये एक जाल है, एक चारा है। मतलब देर रात 4 पिज्जा, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन फिर दिमाग में आता है, अरे वाह, टिप अच्छी मिलेगी। और बस पैसों की यही जरूरत उसके डर पर भारी पड़ जाती है और वो सीधा जाल में चला जाता है। तो अब तक तो बस हल्की फुल्की बेचैनी थी, है ना? अब कहानी असली टेंशन बनाना शुरू करती है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आइसोलेशन, यानी अकेलापन। जॉन को शहर की सेफ्टी से दूर ले जाकर कहानी उसे बिल्कुल अकेला कर देती है, ताकि वो और भी ज्यादा कमजोर महसूस करे। पता कहाँ का था? शहर के बाहर का। और ये सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं है, ये एक तरह से जानी पहचानी सेफ दुनिया को पीछे छोड़ने जैसा है। जॉन शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ रहा है और घुस रहा है एक ऐसी अंधेरी दुनिया में जहां कुछ भी हो सकता है। एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता है, रास्ता खराब होता जाता है। पक्की सड़क कच्ची हो गई, आसपास जंगल जैसा माहौल। ये सब क्या दिखा रहा है? यही कि अब कंट्रोल हाथ से जा रहा है। यहां नॉर्मल दुनिया के नियम कानून नहीं चलते। और फिर घना अंधेरा, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। यार, अंधेरा तो हॉरर का सबसे बड़ा हथियार है कि नहीं? क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही वो हमेशा ज्यादा डरावनी लगती है। हमारा दिमाग खुद ही खाली जगह को अपने सबसे बड़े डरों से भर देता है। और आखिरकार जॉन उस घर पर पहुंचता है, और यहीं कहानी दिमाग को एकदम घुमा देती है। घर कैसा है? बिल्कुल वीरान, टूटा फूटा, अंधेरे में डूबा हुआ। और ऑर्डर क्या था? 4 पिज्जा का। ये दोनों बातें तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। और इसी कंफ्यूजन से टेंशन और बढ़ जाती है। या तो जॉन गलत पते पर है, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अब यहाँ जॉन का दिल करता है, भाई भाग ले यहाँ से। वो दिमाग लगाने की कोशिश भी करता है, चलो मैनेजर को फ़ोन करते हैं। लेकिन कहानी उसे इतनी आसानी से निकलने नहीं देती। मैनेजर का फ़ोन नहीं लगता। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कहानी ने उसके सारे सेफ रास्ते बंद कर दिए हैं, ताकि वो काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए, घर के पास जाना। और क्यों? नौकरी जाने का डर, जाहिर है। तो अब तक डर कैसा था? माहौल वाला, इशारों वाला। लेकिन अब कहानी के क्लाइमैक्स का टाइम है। अब तक का सारा टेंशन एक असली आमने सामने के खौफ में बदलने वाला है। जॉन बेल बजाता है, कोई जवाब नहीं। वो जैसे ही वापस मुड़ने लगता है, दरवाजा चरमरा कर अपने आप खुल जाता है। ये सिर्फ एक जंपस्केयर नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। घर खुद उसे अंदर खींच रहा है। और जैसे ही वो दरवाजा पार करता है, वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख देता है जहां कोई रूल बुक काम नहीं करती। अंदर कौन मिलता है? 2 छोटी छोटी लड़कियां। और ये जो डरावने बच्चे वाला आइडिया है ना, ये इतना असरदार इसलिए होता है क्योंकि हम बच्चों को मासूम समझते हैं, लेकिन उनका अजीब बर्ताव, उनका लगातार घूरना, वो इतना परेशान करने वाला है कि मासूमियत का चेहरा ही खतरे का मुखौटा बन जाता है। और फिर बम, सच सामने आ जाता है। उनकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो जाती हैं। बस इस एक पल में कहानी सारे पर्दे हटा देती है। अब कोई शक नहीं, कोई इशारा नहीं। साफ है कि ये लड़कियां नॉर्मल नहीं हैं। ये बदलाव उन्हें इंसान से कुछ और बना देता है।
और डर एकदम पक्का हो जाता है। और फिर वो अजीब सी खामोशी टूटती है, लेकिन किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक खतरनाक हंसी से। सोचिए, हंसी जो खुशी की निशानी होती है, यहां वो नफरत से भरी है। बस ये एक आवाज ये बताने के लिए काफी है कि खतरा कितना असली है और कितना करीब। जॉन जैसे ही भागने के लिए मुड़ता है, लड़कियां एक इशारा करती हैं और मेन विलेन सामने आ जाता है। ये घर के अंदर के डर का पीक पॉइंट है। पहले एक छोटा खतरा दिखाया और जैसे ही हमारा ध्यान उस पर गया, उसके पीछे से असली बड़ा खतरा निकल कर आ गया। जॉन का पिज्जा गिराकर भागना वो अब तक के सारे डर का नतीजा है। तो जॉन घर से तो भाग निकला, लेकिन कहानी इतनी आसानी से सांस नहीं लेने देती। नहीं, अब शुरू होता है पीछा। डर अब उस घर में कैद नहीं है, वो बाहर आ चुका है और हमारे हीरो के ठीक पीछे है। टेंशन टॉप गियर में। जॉन भागने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा। लेकिन हॉरर कहानियों में क्या होता है, टेक्नोलॉजी हमेशा फेल हो जाती है। इंजन बंद, टायर पंक्चर। ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि जॉन का सामना किसी ऐसी ताकत से है जिस पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। वो पूरी तरह बेबस है। घबराकर जॉन पुलिस को फोन लगाता है, मदद के लिए आखिरी कोशिश। लेकिन जब तक वो इंतजार कर रहा होता है, उसकी नजर बाइक के शीशे पर जाती है और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। शीशे में वो औरत और दोनों लड़कियां ठीक उसके बाइक के पीछे खड़ी थीं और पास आ रही थी। यार, शीशे का इस्तेमाल कितना कमाल का है। ये न सिर्फ दिखाता है कि खतरा कितना पास है, बल्कि ये भी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। डर इतना बढ़ जाता है कि जॉन अपनी बाइक भी वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागता है, एक और भी खतरनाक जगह। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के एंड पर, जहां कहानी अपना सबसे भयानक ट्विस्ट लेती है। यहां भूतों के डर को एक असली इंसानी दुख से जोड़ दिया जाता है और यह साबित होता है कि असली बुराई अक्सर कोई भूत नहीं, बल्कि एक ऐसा जुर्म होता है जिसका हिसाब नहीं हुआ। अगले दिन जब पुलिस वहां जाती है तो सच सामने आता है। वो घर पिछले 3 साल से खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां एक माँ और उसकी 2 बेटियों का मर्डर हुआ था। मतलब जॉन ने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो उन बेचारी आत्माओं से मिला था। जॉन ने तो खैर अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो किसी भी भूत से ज्यादा डरावना है। सवाल ये कि अगर जॉन उन मरने वालों से मिला था तो उन्हें मारा किसने था? इस कहानी का असली खौफ भूतों का नहीं है, बल्कि उस इंसान का है जो ये करके आजाद घूम रहा है। और यही वो सवाल है जो सोने नहीं देगा।